हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलियो कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। जैसा कि इस समय हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जैव प्रक्रम और आज दूसरा वीडियो इस चैप्टर का, तो उम्मीद है कि आपको पहला तो समझ में आया ही होगा। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है पोषण, और पोषण के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे ऊर्जा प्राप्ति करते हैं और जो तमाम चीज़ें करते हैं उससे रिलेटिव बातों को हमने देख लिया था। तो पोषण तो हमारी समझ में आ गया था। अब बात आती है पोषण के प्रकार की। वहां तो हमने जल्दी जल्दी में देखा था, भाई थोड़ी सी बात करनी थी हमें पोषण के विषय में। तो आज जो है हमारी जैव प्रक्रिया वाला, जो जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में किसे, पोषण को। और पोषण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में, और बोर्ड एग्जामिनेशन में और एंट्रेंस एग्जाम में इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, किस पोषण में कौन कौन सी प्रक्रियाएं किस प्रकार संपन्न होती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास टाइमली पहुंचते रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो चलिए देखते हैं हमारी टॉपिक क्या है भाई आज की, तो वो है पोषण। तो पोषण के विषय में देख लेते हैं। भोजन ग्रहण करने से लेकर, भाई भोजन खाते हैं ना हम, उसी की बात कर रहा है। तो भोजन ग्रहण करने से लेकर भोजन से ऊर्जा प्राप्ति, अब ये क्या है तो मैं बताऊंगा, अभी पहले देख लेते हैं डिफिनेशन को। तो भोजन ग्रहण करने से लेकर भोजन से ऊर्जा प्राप्ति एवं समस्त जैविक क्रियाओं के संपन्न होने तक की, ठीक है, प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण। तो अब देखते हैं वन बाय वन वर्ड का मतलब इसमें। तो देखिएगा, भोजन ग्रहण करने से लेकर मतलब भोजन जो हम खाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्ति, तो मैंने आपको बताया था ना, श्वसन, जब हम सांस लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं वो सरल भोज्य पदार्थों में टूटते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट है तो जटिल अणु होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट, तो वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, छोटे छोटे अणुओं में बढ़ जाते हैं। ऐसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ना समझ में आया तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो जब बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं तभी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उसी चीज की बात यहाँ कर रहा है कि भोजन से ऊर्जा प्राप्ति एवं समस्त जैविक क्रियाओं। अब जैविक क्रियाएं क्या है, तो इसी को मैंने जैव प्रक्रम के रूप में आपको समझाया था। अब जैविक क्रियाएं क्या क्या होती हैं, तो वृद्धि होती है, भाई हम लोग छोटे थे फिर बड़े होते हैं, ये सारी बात पहले वीडियो में कर चुके हैं हम। फिर दूसरी बात हुई थी श्वसन, वही भोजन को क्या करना, दहन करना, मतलब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गई, भोज्य पदार्थों को जटिल रूप से सरल रूप में कर लिया, ऊर्जा प्राप्ति हो गई, ये सारी चीजें। फिर बात आती है उत्सर्जन की। उत्सर्जन भी आपकी जैविक प्रक्रिया है। विकास भी, मतलब बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं जो पहले कम काम करते थे या उनकी शक्ति कम थी, बाद में ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ये सारी चीजें किस में आती है, विकास में आती है। तो वो भी इसमें समस्त जैविक क्रियाओं में सम्मिलित हो जाता है। फिर बात आती है किसकी, जनन की। तो जनन मैंने आपको समझाया था, जीवधारी द्वारा अपनी जैसी जो संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, जनन या प्रजनन। फिर बात आती है क्या, क्रियाओं के संपन्न होने तक। तो ये सारी क्रियाएं हमारी बॉडी में होती हैं, उनकी भी बात कर रहा है। तो पोषण जो प्रक्रिया है ना, वो इन सब का सम्मिलित रूप है। मतलब भोजन खाने से लेकर पचाना, ऊर्जा उत्पन्न करना, कार्य करना, ये सारी चीज किसमें आती है, पोषण में। अब बात तो क्लियर हो गई है। तो अब देख लेते हैं हम इसमें और पॉइंटों को। तो पॉइंट हमें क्या दे दी आ रही है भाई, तो देख लीजिएगा, भोजन में उपस्थित वे पदार्थ जो पोषण की क्रिया में क्या होते हैं भाई, सहायक होते हैं। किसमें, पोषण की क्रिया में, उसको हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। अब ये एक अलग बात आ गई यहां पर निकल कर। क्या कह रहा है कि भोजन में उपस्थित वे पदार्थ जो पोषण की क्रिया में सहायक होते हैं, मतलब पोषण को कराने के लिए भी हमें कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है, और जो उपस्थित कहाँ होते हैं भाई, भोजन में उपस्थित होते हैं। बात तो ये भोजन की ही कर रहा है ना, तो भोजन में उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भोजन में उपस्थित पदार्थों के कारण ही हमारे अंदर पोषण की क्रिया संपन्न होती है या जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ये पोषक तत्व तो हमने समझ लिए, अब एग्जाम्पल को जरा समझिएगा।
दे रहा है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि। भाई विटामिन भी आ जाएगा, ये सब भी हमको भोजन से प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी बात को क्लियर कर लेते हैं। जरा एक बात बताइएगा, अगर हम दाल चावल सब्जी रोटी के अलावा पत्थर खा लें, मिट्टी खा लें, तो क्या हमको एनर्जी मिलेगी, पोषक तत्व मिलेंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। भाई थोड़े बहुत पोषक तत्व सब जगह उपस्थित है, मिट्टी में भी उपस्थित है, मिल जाएंगे, लेकिन जो हमें चाहिए पर्याप्त मात्रा में, क्या वो मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। हम अपने भोजन को जब बनाते हैं, पकाते हैं, बनाने का काम पौधों का होता है, तो जो पकाते हैं उसमें हम क्या रखते हैं, एक विशेष तरह का क्राइटेरिया बनाते हैं, मतलब एक भाग सम्मिलित करते हैं जिसमें हमें ऊर्जा मिलती है। ऐसा तो नहीं है हम भोजन में पत्थर को खा लें, पत्थर से तो ऊर्जा मिलनी नहीं है पर्याप्त। तो यहाँ पर भोजन का जब हम चयन करते हैं तो वो किसके आधार पर करते हैं? पोषक तत्वों के आधार पर। जैसे बच्चों के लिए दूध आवश्यक है, दूध आवश्यक है, तो वही बात यहाँ पर की जा रही है। तो जो पदार्थ होते हैं भोजन में, जो पोषण की क्रिया को क्या करते हैं, सुचारू रूप से चलाने के काम आते हैं, उसको हम कहते हैं पोषक तत्व। और भोजन में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होती है, विटामिन होती हैं, ये सारी चीजें उसमें पाई जाती हैं। तो अब देख लेते हैं अगली पॉइंट हमारी क्या है, पोषण की उपयोगिता। अब यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है भाई पोषण की, हम क्यों पोषण की क्रिया करना चाहते हैं? तो जरा सोचिएगा, आपको दैनिक कार्य करने के लिए, हाथ पैर हिलाने के लिए, या सोने उठने बैठने जागने या किसी भी कार्य के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और एनर्जी आपको मिलेगी कहाँ से भाई? भोजन से मिलेगी। और भोजन को ग्रहण करने से लेकर भाई ऊर्जा प्राप्ति तक और समस्त जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने तक की ही तो प्रक्रिया पोषण है। पोषण तो हम इसी को कहते हैं। तो अब पोषण की उपयोगिता समझ में आ गई होगी कि भाई जब तक हम खाएंगे नहीं, पोषण नहीं मिलेगा, तब तक जैविक क्रियाएं तो संपन्न होनी ही नहीं है। तो यहाँ पर बात अब देख लेते हैं पोषण की उपयोगिता की। तो पहली पॉइंट दे रहा है जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए। अब देखिए वही बात आई कि नहीं, जैसे जैविक क्रियाएं क्या होती हैं, हाथ पैर हिलाना या कोई काम करना, उठना बैठना, चलना फिरना, अगर वो सुचारू रूप से मतलब सही ढंग से ना हो तो इसका मतलब हमारा पोषण सही नहीं है। आपको बता दें एक आंकड़े के अनुसार भारत में 100 में से लगभग 90% बच्चे कुपोषित होते हैं। कुपोषित मतलब उनको अच्छे आहार की व्यवस्था नहीं की जा रही है और इसीलिए उनका शारीरिक विकास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर तो एक बात क्लियर हो गई भाई, पोषण सही से नहीं मिलेगा तो कुपोषित हो जाएंगे, उनका विकास सही से नहीं होगा। तो इसी बात को वो कह रहा है कि अगर हमारा पोषण अच्छा रहा तो जैविक क्रियाओं को हम सुचारू रूप से संपन्न करा सकते हैं। दूसरी बात क्या कह रहा है कि भाई पोषण हमारे लिए आवश्यक क्यों है? नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए। तो आपको तो पता है पोषण में मैंने आपको वृद्धि पढ़ाई थी ना पिछले वीडियो में। वृद्धि क्या होती है? जब छोटा सा बच्चा धीरे धीरे खाते पीते कुछ समय में क्या हो जाए, बढ़ जाए। पौधा हो चाहे बच्चा हो, बढ़ता है ना, तो इस प्रक्रिया को हम वृद्धि कहते हैं। और वृद्धि होती कैसे है, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए किसी जीवधारी के शरीर में 2, 4, 5 कोशिकाएं हैं, अगर उतनी ही कोशिकाएं रहेंगी तो उसकी हाइट या चौड़ाई में कोई वृद्धि होगी? नहीं होगी। तो कोशिकाएं जब तक नई नई नहीं बनेंगी तो क्या उसकी वृद्धि होगी? नहीं होगी। मतलब वृद्धि के लिए नई कोशिकाओं का बनना आवश्यक है। और नई कोशिकाएं कब बनेगी? जब हमें पोषक तत्व प्राप्त होंगे, और वो प्राप्त कहां से होते हैं? भोजन से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, तो नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, संतुलित भोजन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अरे इसको तो समझाने की कोई बात ही नहीं उठती। अभी आपको पता होगा जो क्या फैला था आपका कोरोना वायरस, तो इम्यूनिटी कर कर जो शब्द चल रहे थे ना, उसी का हिंदी रूप क्या है आपका, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात की जाती है। नहीं कहते इम्यूनिटी कम है आपकी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इसीलिए आपको बीमारियां जल्दी से लग जाती है। तो वहां पर इसी बात को कहा जाता है कि आपकी इम्यूनिटी अगर मजबूत रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी, तो आपको कोई रोग जल्दी नहीं होगा। तो इसीलिए कई प्रकार की कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को इम्यूनिटी के नाम पर बेचती रही, आपको पता ही होगा, कहीं कुछ हुआ नहीं, ये सिर्फ हवा था।
तो संतुलित भोजन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मतलब हमें अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। अगर इनकी मात्राएं संतुलित नहीं रही तो आपकी बॉडी की कोई ना कोई जरूर जैविक क्रियाएं क्या होंगी, प्रभावित हो जाएंगी। जैसे प्रोटीन में कम मिले तो वृद्धि रुक जाएगी, कम होगी, समझ रहे हैं। विटामिन कम मिले तो हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। पार्ट्स तो होंगे, सही से काम नहीं करेंगे। जैसे विटामिन ए की कमी से आंख तो रहती है लेकिन दिखने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। भाई जानते हैं ना, वही सब चीजें यहाँ पर है। तो हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। और संतुलित भोजन तो आप समझ गए होंगे, ऐसा भोजन जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उसी को हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो जल्दी से एक जवाब मुझे दीजिएगा, ये बताइए शिशु के लिए संतुलित भोजन के रूप में या संतुलित आहार के रूप में आप किसका प्रयोग करेंगे का? तो भाई बता दीजिएगा, काफी बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा है। अगला दे रहा है पॉइंट हमें, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करने के लिए। अब यहां पर बात आती है टूट फूट की, जरा ध्यान से सोचिएगा। टूट फूट का मतलब ये नहीं कि आप हड्डी गुड्डी कहीं तोड़वा लें तभी टूट फूट कही जाएगी। टूट फूट का मतलब ये भी होता है कि हमारी कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रति सेकंड लाखों में नष्ट होती हैं और लाखों में बनती भी हैं, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। तो वो जो टूट फूट होती है ना, कोशिकाएं मरती हैं, चाहे चोटिल होने पर खराब होती हैं, उनके जगह जब रिपेयर वाली बात आती है ना, मरम्मत की, तो उसके लिए भी हमें पोषण की आवश्यकता होती है। आपको तो पता ही होगा, प्रोटीन जो है हमारे शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण से लेकर उनकी मरम्मत के काम में आता है। और कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं, तो वही ऊतक कहने या कोशिका, इनकी मरम्मत के लिए प्रोटीन बेहद आवश्यक क्या है, आपका पोषक तत्व है। तो मेरी उम्मीद है आपको पोषण की उपयोगिता समझ में आ गई होगी। पहली पॉइंट हमने देखी, जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने में, मतलब बढ़ने, वृद्धि, विकास, ये सब चीजें हो गई। फिर दूसरी पॉइंट थी हमारी नई कोशिकाओं के निर्माण में, भाई वृद्धि के लिए नई कोशिकाओं की जरूरत होती है। फिर संतुलित भोजन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो इसके विषय में हमने जाना कि किसी रोग से लड़ने की क्षमता अगर हमारे अंदर विकसित नहीं रहेगी तो कोई भी रोग आसानी से हमें पकड़ सकता है। फिर लास्ट पॉइंट हमारी थी शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत। तो मैंने बताया शरीर में जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनकी जगह नई कोशिकाओं का निर्माण, या चोट लगने पर कोशिकाएं जो डैमेज हो जाती हैं उनकी मरम्मत के काम में क्या आती है, आपकी पोषक तत्व आ जाते हैं। ये बात समझ रहे हैं। अब बात आती है पोषण की विधियां। भाई पोषण हम कैसे कैसे, किस रूप में या किस विधि से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें दे रही है, एक कह रहा है कि स्वपोषी पोषण और दूसरा क्या है, विषम पोषी पोषण। तो चलिए बारी बारी से दोनों को देख लेते हैं। तो स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है, पहले इसे जानते हैं। देखिए जो ये बना है ना, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, इसी को देखिए यहां पर मैंने दो भागों में लिखा है। क्या, ऑटो मतलब स्वयं, जो स्वतः हो जाए, ठीक है। ट्रॉफी का मतलब क्या है आपका, पोषण, मतलब स्वतः जो पोषण कर लें, अपना भोजन स्वयं बना ले, वही क्या होंगे, स्वपोषी, वो पदार्थ होंगे स्वपोषी। और उनके द्वारा ये जो पोषण की प्रक्रिया है ना, वो क्या कहलाएगी, स्वपोषी पोषण। अब इसे देख लेते हैं डिफिनेशन के रूप में। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी, और इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। अब ये भी तो मैंने बताया भाई, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस प्रक्रिया को, मतलब ये जो प्रक्रिया है स्वयं भोजन बनाने की अपने लिए, उसकी बात हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण। जैसे हरे पेड़ पौधे, भाई हरे पेड़ पौधे तो अपना भोजन बना लेते हैं ना। आप ये सोच रहे होंगे सर हम भी तो अपना भोजन बनाते हैं। दरअसल हम भोजन बनाते नहीं, पकाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे घर पर ये बातें उल्टी कही जाती है कि आज मैंने भोजन बनाया, ये कहना चाहिए आज मैंने भोजन पकाया, ठीक है ना। तो बात समझ गए होंगे, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी, और ये जो प्रोसेस है ना बनाने का, ये कहलाता है क्या, आपका स्वपोषण। अब देखिएगा नीचे दिया है क्या, तो जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता बिल्ली ये सब हो गए, उनकी बात हो रही है, ठीक है ना। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उसे विषम पोषी, मतलब उस जीव को हम विषम पोषी कहते हैं। और इस प्रक्रिया को विषम पोषी क्या कहते हैं,
पोषण कहते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो जीव अपना भोजन स्वयं न बनाए वो विषमपोषी या परपोषी भी कहलाता है, ठीक है ना। और ये पोषण क्या कहलाएगा, विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण कहलाता है। इसके दो नाम होते हैं, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ तो एग्जाम्पल में हमने मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली ये देख लिया। बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों तरह से अगर हम देखें ना, तो वो निर्भर किस पर होते हैं, तो वो निर्भर होते हैं पौधों पर। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए सपोज कोई जानवर मांसाहारी है, सांप को ले लेते हैं, सांप को ही ले लीजिए, चाहे तो मान लीजिए आपका सियार हो गया या शेर हो गया, ये मांसाहारी है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये खाते क्या हैं, कोई छोटा जानवर खाते होंगे। मान लो बकरी को ही खा गया शेर, तो बकरी क्या खाती है, पौधे को खाती है। तो बकरी ने पौधा खाया तो बकरी को शेर खाया। अगर बकरी पौधे को नहीं खाती तो बकरी जीवित रहती नहीं, और जीवित नहीं रहती तो शेर क्या खाता, शेर तो वैसे ही मर जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी जो चेन है वो कहाँ से शुरू हो रही है, पौधे से। तो पौधों पर ही कोई जीव क्या होता है, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से निर्भर होता है, चाहे वो मांसाहारी हो शाकाहारी। भाई बकरी तो शाकाहारी थी, डायरेक्ट पौधे से अपना भोजन ग्रहण की, लेकिन शेर जो था बकरी से ग्रहण किया, लेकिन बकरी अपना पोषण कहाँ से की थी, पौधे से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोषण की क्रिया है, चाहे वो परपोषी पोषण हो या विषमपोषी पोषण, वो किस पर निर्भर करता है, पौधों पर ही निर्भर करता है कि भोजन वो वहां ही से प्राप्त करेंगे, चाहे वो परोक्ष हो चाहे अपरोक्ष रूप से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे पौधों में पोषण। ठीक है, तो तब तक के लिए जय।